Praise the name of the Lord. Hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' matchless name. And shalom, shalom, shalom. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed is Hashem, Yahuwah, Elohim El Shaddai. 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 Blessed and glorious is the name, who is the keeper of Yashrael. He will neither slumber nor sleep. Hallelujah. El his name. El is his name. Elohim, Elohim, Yahuwah. 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 Hashem, Elohim, Yahuwah. Hashem, Elohim, Yahuwah. Hashem, Elohim, Yahuwah. You are my strength. You are my rock. You are my fortress. You are the strong tower for my soul. You are the only respite for my being. Hallelujah. Hallelujah. You are my hiding place. You are the rock. Hallelujah. Hallelujah. The most powerful, the strongest, the highest rock. Hallelujah. Hallelujah. I stand upon thee, Lord. I stand upon thee. All the world is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Hallelujah. Hallelujah. Your name is Yahuwah Rapha. You are the Lord who heals. Hallelujah. Jai Masih ki, Brother Raman Khan, Brother Vikas Verma, and Brother Manjeet Masih. प्रभु के वचन में लिखा है, wherever 2 or 3 are gathered in my name. जहाँ 2 और 3 मेरे नाम में एकत्रित हैं, तो आप 3 लोग ऑनलाइन और 4 लोग हम मिले हैं, तो आइए सबसे पहले प्रार्थना कीजिएगा मिलके मेरे स्टमक की हेल्थ के लिए। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, आप तीनों लोग जो ऑनलाइन हैं मेरे संग आत्मा में एक हो जाइए। अभी 2 लोग रह गए हैं, 2 और मुझे मिला के आप 3। आइए हम प्रार्थना करें आत्मा में एक होके। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी शरण में आता हूँ। मेरे पेट के अंदर जो भी अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बाकी है, यीशु मसीह आपके जलाली खून से निकल जाए, इंटेस्टाइन में से निकल जाए, कोलन में से निकल जाए, लिवर में से निकल जाए, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में से निकल जाए। यीशु मसीह आपका खून काम करे। यीशु मसीह आपका दवार, आपका जिंदा वचन काम करे। हालेलुया। आपका जिंदा वचन काम करे। इसी समय खुदावंद मैं अपनी देह को आपकी हजूरी में लाता हूँ, आपकी जगवेदी के आगे लाता हूँ खुदावंद, और क्रूस पे बहाया गया पवित्र लहू छिड़कता हूँ मैं विश्वास से अपने स्टमक पे, अंदरूनी अंगों पे। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपका नाम याहुआ राफा है। यू आर हशेम याहुआ राफा, द लॉर्ड हु हील्स अस फ्रॉम ऑल मैनर ऑफ सिकनेस, the Lord who heals us from all manner of diseases. Thank you for healing me in Christ Jesus. Thank you, by the stripes of Jesus of Nazareth, I have been made whole. By the wounds of Jesus of Nazareth, I have been made whole. Hallelujah. And खुदावंद मैं आर्यान के वीज़ा को भी आपके आगे उठाता हूँ। खुदावंद आपने अपना हाथ बढ़ाया उसके वीज़ा के पेपर वर्क पे। खुदावंद आपके खून के नीचे उसके पेपर वर्क को हम छिपाते हैं। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ मंजीत मसीह के लिए, ब्रदर रमन खान के लिए, ब्रदर विकास वर्मा के लिए। इन्हें तेरे लहू में छिपाता हूँ। तेरी कृपा और अनुग्रह का हाथ इनके जीवन के ऊपर हो। हालेलुया।
तेरी कृपा और अनुग्रह का हाथ इनके जीवन पे हो खुदावन। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन, तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह तेरे नाम के वसीला से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज एक बहुत अद्भुत सा संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। रॉड ऑफ मोजेस, मूसा की लाठी। समथिंग वेरी डीप, समथिंग वेरी प्रोफाउंड, something that is buried in the text. We will dig deeper and the Holy Spirit will illumine our hearts and Holy Spirit will flood our hearts with the light of the word of the Lord. Hallelujah. मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए गिनती की पुस्तक, बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर नंबर 20, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय, उसका 8 वचन, फिर 10, 11 और 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सुने ध्यान से। प्रभु यहोवा मोसेस से मूसा को आज्ञा देके क्या कहते हैं। गिनती नंबर्स, गिनती 20 का 8, 10, 11, 12। टेक द रॉड एंड गैदर दाउ द असेंबली टुगेदर, दाउ एंड एरन thy brother, thou and Aaron thy brother, and speak unto the rock before their eyes, and it shall give his water, it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock, and thou shalt give the congregation and their beast drink. प्रभु यहोवा क्या कहता है कि तू अपनी लाठी ले और इजरायलियों की सारी संगति को, सारी सभा को इकट्ठा कर और अपने भाई हारून को ले और जा और उस चट्टान से उनकी आंखों के सामने बोलना। स्पीक टू द रॉक, प्रभु ने कहा, उस अबदी चट्टान से बोलना। ये एक अलौकिक चट्टान, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 वचन में प्रेरित पौलुस लिखता है कि ये चट्टान जो उड़ के इजराइल के घराने के संग चलती थी, ये चट्टान कोई और नहीं था बल्कि प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। वो एक अबदी चट्टान के रूप में इजराइल के संग था। तो प्रभु ने कहा उस चट्टान से लोगों की आंखों के सामने बोलना, और वो चट्टान में से पानी के सोते बह निकलेंगे और इस्राएली भी पिए और उनके जानवर भी पिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं इसका आगे 10 वचन पढ़ता हूं और 11 और 12 सुने। एंड मोजेस एंड एरन गैदर्ड द कॉन्ग्रीगेशन टुगेदर बिफोर द रॉक एंड सेड अनटू देम, चट्टान के सामने पूरे इस्राएल के घराने को ले आए, सभा को ले आए और क्या बोलने लगे। बिफोर द रॉक एंड सेड अनटू देम, हियर नाउ ई रेबल्स मस्ट वी फेच यू वाटर आउट ऑफ दिस रॉक। मूसा और हारून क्या करते हैं, बोलते हैं कि हे बलवा करने वाले घराने, हे विद्रोह करने वाले इसराइलियों, क्या हम तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकाले, क्या हम तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकाले। ये बोला उन्होंने। जबकि प्रभु यहोवा ने क्या कहा था, चट्टान से बोलना, चट्टान से कहना कि यहोवा का नाम इन्वोक करना और चट्टान खुलेगी और पानी निकलेगा। लेकिन वो चट्टान से बोलने की बजाय इसराइलियों से बोलते हैं क्रोध से, आक्रोश से, बल्कि क्रोध और आक्रोश से ही नहीं, घमंड से। वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए पानी निकालें। इसराइली लोगों का सारा फोकस अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि इसराइली लोगों की दृष्टि चट्टान के ऊपर लगी होनी चाहिए थी। इसराइली लोगों की दृष्टि यहोवा पिता पे लगी होनी चाहिए थी। लेकिन मूसा ने, उसके भाई हारून ने आक्रोश में इसराइलियों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अहंकार से भरे शब्द बोले। और फिर लिखा है, एंड मोसेस लिफ्टेड अप हिज हैंड and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank and their beasts also. मूसा ने क्रोध में भर के 2 बार चट्टान को मारा। कितनी बार मारा? 2 बार। हालेलुया। 2 बार चट्टान को मारा। जबकि प्रभु यहोवा ने बोला था चट्टान से केवल बोलना। Speak to the rock. The Hebrew word is dabar. Speak to the rock. Deliver my dabar to the rock. यहोवा का जीवित वचन बोल देना, यहोवा का पवित्र नाम इन्वोक कर देना। लेकिन उसने चट्टान को 2 बार उस रॉड से मारा।
एंड द लॉर्ड स्पेक अनटू मोसेस एंड एरन, तब प्रभु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा 12 वचन, बिकॉज ही बिलीव्ड मी नॉट टू सेंटिफाई मी इन द आईज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, क्योंकि तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया और मुझे इज़राइल के सन्मुख सेंटिफाई नहीं किया। आपको मालूम हिब्रू वर्ड है कदेश, कुदशीम वर्ड यहां से निकलता है। प्रभु यहोवा ने कहा तुमने इज़राइल के सन्मुख मुझे पवित्र नहीं ठहराया। कदेश कुदशीम का मतलब होता है टू सेट अपार्ट, टू प्लेस द हाईएस्ट ऑनर। हालेलुया। अपनी और लोगों का ध्यान खींचा। जैसे बहुत सी सेवकाइयां, बहुत से सेवक ऐसा करते हैं, वो चमत्कारों के द्वारा, कामों के द्वारा लोगों का सारा फोकस अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिलों में बसना चाहते हैं और इस तरह के काम करके अपनी सेवकाई के संग लोगों को बांधना चाहते हैं। जबकि एक सच्चे प्रभु के दास के जीवन का उद्देश्य लोगों को अपनी सेवकाई के साथ, अपनी मिनिस्ट्री के संग बांधना नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों के संग बांधना है। तो प्रभु यहोवा ने कहा तुमने ये काम नहीं किया। यू डिड नॉट सेंटिफाई मी इन द आईज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, देयरफॉर यू शैल नॉट ब्रिंग दिस कॉन्ग्रीगेशन इनटू द लैंड विच आई हैव गिवन देम। इसलिए तुम्हें दंड ये है कि तुम कनान देश में, जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, वहां मेरी प्रजा को लेकर नहीं आओगे। प्रभु ने एक बात कही, टेक द रॉड, लाठी ले ले। अब प्रभु ने उससे कहा तो जरूर कि लाठी ले ले, पर प्रभु ने इस ढंग से नहीं कहा कि लाठी को मार दे। अब सुनिएगा ध्यान से, हिब्रू वर्ड है खायक, खायक, कफ खत अलफ ताब, खायक, खायक एथ, खायक एथ हामित, कफ खत अलफ ताब, खायत, और फिर एथ, फिर है हे मेम तेत, खायक एथ हमित, विच मीन्स टेक द रॉक। खायक एथ हमित, टेक द रॉक, टेक द रॉड, लाठी को ले। हालेलुया। मूसा क्रोध से भर जाता है। क्रोध से इतना भरता है कि इजरायली लोगों को रेबल कहता है और बोलने की बजाय चट्टान को 2 बार मारता है जोर से, आक्रोश में। और नतीजा क्या होता है? 120 वर्ष तक प्रभु की सेवा करता रहा, एटलीस्ट 80 ईयर्स, 40 ईयर्स तो फुली, 40 ईयर्स जत्रो की भेड़ें चराता रहा, 40 ईयर्स मिस्र में गुजर गए। 120 साल की फेथफुलनेस, सर्विंग गॉड, 120 साल प्रभु की सेवा करता रहा, 120 साल वफादार रहा, 120 साल परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार देखे, 120 साल मिस्र की गुलामी में से इजरायलियों को छुड़ाया, 40 साल तक बियाबान में रहा। परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार हुए इस भक्त के द्वारा, अद्भुत काम, और फेस टू फेस परमेश्वर से बातें करता था। और परमेश्वर ने कहा ही इज द मोस्ट हम्बल सर्वेंट इन माई हाउस। देखिए, सबसे हलीम व्यक्ति, जिसकी गवाही मनुष्य नहीं देते, स्वयं प्रभु देता है कि ये सबसे हलीम व्यक्ति मेरे घराने में, वो भी क्रोध से भर सकता है। सबसे दीन हलीम व्यक्ति जो प्रभु से फेस टू फेस बातें करता है, आमने सामने। और डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता की वजह प्रभु उसे वायदे की धरती में जाने नहीं देता। तो प्रभु ने रॉड लेने के लिए कहा ही क्यों? रॉड के लिए वर्ड है मतै, मतै, जिसका मतलब रॉड, लेकिन इसका मतलब सेप्टर भी होता है। राजदंड, जैसे राजा के हाथ में सोने का राजदंड होता है, और ये राजदंड अधिकार को दिखाता है। जो परमेश्वर ने अधिकार दिया, सामर्थ्य दी, उस अधिकार को भी ये राजदंड दिखाता है। और 40 साल ये मूसा के हाथ में था रॉड, और लोगों ने इस रॉड के द्वारा, मिस्र में इस रॉड ने, ये सांप बन गई, और जब जादूगरों ने सांप बनाए तो मूसा की रॉड उन सब के सांपों को निगल गई। ये लाठी नहीं है,
सहारा लेके चलने वाली। इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। लाल समुद्र को फाड़ दिया इसने, सांपों को निगल गया ये लाठी। जब इस लाठी वाले हाथ को, मूसा के 2 हाथों को जिसमें लाठी थी, ऊपर उठाया गया, हारून और हुर ने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे, तो रफदीम की वैली में, आपको मालूम रफदीम की वैली में एक युद्ध हुआ अमालेकियों के साथ। रफदीम की वैली में दैंत रहते थे, जायंट, और अमालकाइट ईवल लोग हैं, मिक्स ब्रीड हैं। उनके संग जब लड़ाई लड़ी गई, जब तक मूसा लाठी वाले हाथों को ऊपर रखे था, इजरायली जीत गए। जब हाथ नीचे आते थे, इजरायली हारते थे। तो कितनी अद्भुत सामर्थ काम करती थी प्रभु की। हालेलुया। लेकिन जब मूसा ने प्रभु की आज्ञा तोड़ी, प्रभु ने कहा था चट्टान से बोलना, तो क्या हुआ भाई और बहनों? परमेश्वर ने मोजेस को रैंसैक कर दिया उस बड़ी बरकत से जो उसको मिलनी थी कनान देश में जाने के बाद, इसराइलियों को लीड करने के बाद। मूसा शायद 40 साल इसराइलियों की अगुवाई करता करता प्रभु के ऊपर भरोसा करता था, खाने के लिए, पानी के लिए। आपको हर चीज़ के लिए प्रभु पे भरोसा करना है, क्योंकि बियाबान में आप ना तो खेती करते हो, ना हल चलाते हो, ना बोते हो, ना काटते हो, कुछ भी आपके हाथ में कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है आपके हाथ में, आपको ऊपर से ही मिलना है। प्रभु ने मन्ना बरसाना है तो खाना है, प्रभु ने चट्टान में से पानी देना है तो पीना है। तो 40 वर्ष का जीवन ये अटरली परमेश्वर पे डिपेंडेंट था। परमेश्वर मुहैया भी करता है ऊपर से, आपने कोई अपना बल प्रयोग नहीं करना, कोई अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, कोई अपना जुगाड़ नहीं लगाना, आपका कोई रिसोर्स चलेगा ही नहीं वहां पे मरुभूमि में। और प्रोटेक्शन भी डिवाइन है, एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, प्रभु यहोवा खुद लड़ता है इजराइल के लिए। हालेलुया। लेकिन अब इस्राएली लोग इतने बड़े बड़े काम देख के, इतनी बड़ी बड़ी प्रोविजंस देख के, इतने बड़े बड़े मिरेकल देख के, परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर की सामर्थ का स्पेक्टेकल देखने के बाद पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं कि हम तो पानी के बिना मरने जा रहे हैं, वी आर गोना डाई। तो प्रभु कहता है, मूसा क्रोध में जब आया और मूसा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, मूसा और हारून ने कहा अब हम तुम्हें पानी दें। यही सबसे बड़ी गलती थी। जब हम प्रभु यहोवा की ओर से ध्यान खींचते हैं दूसरों का और अपने आप को कुछ बना के पेश करते हैं लोगों के आगे, प्रभु ने कहा तुमने मुझे सैंक्टिफाई नहीं किया इजरायलियों के आगे। द वर्ड सैंक्टिफाइज कदेश, जिसका मतलब टू सेट अपार्ट, टू कॉन्सिक्रेट, टू शो ऑनर एंड रिस्पेक्ट। उन्होंने प्रभु का सम्मान, प्रभु का आदर, प्रभु की महिमा, प्रभु का रुतबा छोटा कर दिया इजरायलियों के आगे और प्रभु को रिप्लेस करके अपने आप को पेश कर दिया। प्रभु को पवित्र नहीं ठहराया, प्रभु को धन्य नहीं ठहराया इजरायलियों के आगे, क्रोध की वजह से। तो ये जो रॉड है मूसा की, इसके द्वारा अतीत में बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु ने। इन द पास्ट लाल समुद्र को फाड़ा है, इस रॉड के द्वारा प्रभु यहोवा ने मिस्र के सारे सांपों को निगल लिया है। इस लाठी के द्वारा रफदीम की वैली में मूसा ने लाठी उठाई, अपने हाथ उठाए, अमालेकी जो मिक्स ब्रीड थे, दैंत थे, रफदीम में जहाँ पे डीएनए था फॉलन एंजल्स का, उस भयंकर जगह प्रभु यहोवा ने युद्ध में फतेह दी इस रॉड के द्वारा। तो ये लाठी अब एक सिंबल बन गई है मूसा की अथॉरिटी की। अब शायद इस लाठी की ओर लोग देखने लगे हैं, अब शायद मूसा के लिए भी लाठी बहुत मायने रखने लगी है। लोग एसोसिएट करते हैं मूसा की लाठी को, रॉड को, मिरेकल्स के साथ। मूसा ने, आपको मालूम क्या अपराध किया?
मूसा ने चट्टान को जाके लाठी से 2 बार मारा और क्रोध में इजरायलियों से ये कहा, क्या अब हम तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकालें? मूसा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ले ली। तो क्या थी मूसा की डिसरिस्पेक्ट? उस लाठी को इस्तेमाल करने की। वो लोगों को ये दिखा रहा था कि ये लाठी है शायद जिसके अंदर चमत्कार की शक्ति है। ये लाठी है जो सोर्स है चमत्कारों की, मौजों की। भाइयों और बहनों, उस लाठी के अंदर कुछ भी नहीं है। चमत्कारों का सोर्स, मौजों का सोर्स, अद्भुत पराक्रम के कामों का सोर्स यहोवा का नाम है। आपके हाथ में कोई भी प्रॉप क्यों ना हो, इट इज ऑफ नो यूज अनलेस द लॉर्ड सैंक्टिफाइज दैट थिंग। लोग पानी पे, तेल पे, कपड़ों पे भरोसा करते हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। प्रभु यहोवा के नाम में कुदरत है। प्रभु यहोवा ने कहा था चट्टान से बोलना, चट्टान से बातें करना, चट्टान को मेरा नाम डिलीवर करना। दबार हिब्रू वर्ड है, दबार शब्द यहोवा का वचन बोलना। हालेलुया, कि मेरा नाम इन्वोक कर देना। लेकिन उसने प्रभु का नाम इन्वोक करने की बजाय उस लाठी को, रॉड को इस्तेमाल किया जिसका रेपुटेशन बन चुका है। लोगों की नज़र में लाठी बड़े चमत्कार, बड़े अद्भुत काम, बड़ी अद्भुत सामर्थ का स्रोत है, और सारे का सारा फोकस लाठी के ऊपर आ गया है, यहोवा के ऊपर नहीं। ये है मूर्ति पूजा। प्रभु क्या कहता है? गॉड सेड यू डिड नॉट बिलीव मी, तूने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। आपको मालूम, बिलीव के लिए जो हिब्रू वर्ड है अमान, जिसका मतलब है विश्वास करने के लिए। हिब्रू वर्ड यहाँ अमान, इम्यूना है। इम्यूना का रूट वर्ड अमान है। आपको मालूम क्या है इसका मतलब हिब्रू में? इसका मतलब है टू सपोर्ट, टू कंफर्म, टू अपहोल्ड एंड टू बी फेथफुल। टू सपोर्ट, उसके संग खड़े होना, उसे कंफर्म करना, और वफादार रहना। हालेलुया। परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा है अब एक नई डिमेंशन शुरू होने जा रही है इजरायलियों की। वो कनान में प्रवेश करने वाले हैं। अब परमेश्वर इजरायलियों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा है। अब परमेश्वर इजरायलियों को बताना चाह रहा है, इट इज टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ। God wanted to let the Israelite know that power is not in the rod of Moses, but the power lies in the name of Yah. यहोवा के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। मूसा की लाठी में सामर्थ नहीं है। यह समय था इजरायलियों के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाने का, लेकिन मोजेस वॉज ट्राइंग टू कीप देम इन द क्रेडल, सो टू स्पीक, स्टिल ट्रस्टिंग इन हिम एंड इन हिज रॉड. Moses would not let people of Israel move to the next dimension. God wanted children of Israel to jump up to the next level, where rod of Moses is just merely a rod, but they are entering into a new relationship. लेकिन मूसा इजरायलियों को वहीं रखना चाहता है, रॉड के रेल्म में, अपनी लाठी के रेल्म में. प्रभु ये बताना चाह रहा है कि मूसा की लीडरशिप अब समाप्त होने जा रही है. मूसा का लीडरशिप रोल खत्म होने जा रहा है. अब लोगों को नए लेवल पे जाना पड़ेगा. लेकिन मोजेस लाठी वाले सिस्टम में लोगों को रखना चाहता है. बहुत सारी सेवकाइयों का यही हाल है. प्रभु उन्हें मूव करना चाहता है नेक्स्ट डिमेंशन में, लेकिन वो पुरानी ही ढर्रे पे चलना चाहते हैं. हालेलुया. तो हमारे लिए कितना बड़ा लेसन है. क्या हम एक रॉड के ऊपर भरोसा करते हैं या यहोवा के नाम पे? ये रॉड हो सकती है आपका टाइद जो चर्च में देते हैं, आपकी चर्च अटेंडेंस, आप बहुत गुरूर करते हैं अपनी बाइबल स्टडीज़ के ऊपर. जो भी आप ऐसे काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये एब्सोल्युटली बहुत मनोहर काम है और हमें करने चाहिए. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि हमें इन्हें मूसा की लाठी नहीं बनाना है। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर नेक्स्ट डिमेंशन में लेके जा रहा है तो हमें मूव करना है नेक्स्ट डिमेंशन में, और परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना है। हालेलुया। कल मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि सैमसन कितना अद्भुत व्यक्ति था जिसने हाथी के जवाड़े से 1000 आदमी मार दिया। तो प्रभु का आत्मा मेरे अंदर बोल रहा था, भाई ये सैमसन नहीं था और यह हाथी का जवाड़ा भी नहीं था, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ थी जो सैमसन के द्वारा हाथी के जवाड़े में से होके काम कर रही थी। हम मनुष्यों के ऊपर अपनी दृष्टि लगाते हैं, हमें उससे थोड़ा नीचे जाके अंदर जाके देखना है कि ये पवित्र यहोवा की पावन पवित्र सामर्थी उपस्थिति है जो हमारी मरणहार देहों में वास करती है और हमारी मरणहार देहों में से काम करती है। ये यहोवा की पवित्र और पावन उपस्थिति है। हालेलुया। तो आइए अपना ध्यान प्रभु यहोवा पे लगाएं। हालेलुया। वो महान है, सामर्थी है, अद्भुत काम करने वाला जीवित परमेश्वर है, उसकी ओर दृष्टि लगाएं। अपने लिए प्रॉप्स ना बनाएं ज़मीन के ऊपर, और उन प्रॉप्स के ऊपर भरोसा ना करें। प्रभु यहोवा हमारी सनातन की चट्टान है, हमारा मोक्षदाता यहोशा मशीयाक हमारी मुक्ति की चट्टान है। उसकी ओर, उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखें। हालेलुया। प्रभु यहोवा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की।